ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, पिछले पाठ में हम लोगों ने बहुत सारे वार्तिकों को और सूत्रों को भी देखा। तो देखते हैं, एक बार देख लिया जाए किन किन वार्तिकों को देखा था और उसके बाद फिर आगे का नया पाठ किया जाए। तो सबसे पहले वार्तिक देखा पिछले पाठ में, किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्विति वाच्यम। ये वार्तिक से क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। जब हर्ष जीविका और कुलाय करण ये अर्थ यदि विषय होते हो तो इस वार्तिक को भी देखा। उसके बाद सूत्र आया था अपाद चतुष्पाद छकुनिश्वा लेखने। तो इस सूत्र को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र आत्मनेपद प्रत्यय करने वाला नहीं है। यहाँ पर सुट का चूंकि प्रसंग आया था तो उसी प्रसंग में सुट आगम करने वाला सूत्र है, ठीक है ना। तो चलिए, कभी गलती से उसको आत्मनेपद प्रकरण में चूंकि पढ़ा है तो वैसे मत समझ लीजिएगा। चलिए, सुट आगम करने वाला सूत्र है। उसके बाद इसी सूत्र से संबंधित वार्तिक एक और आया था, सुडपि हर्षादिष्वेव वक्तव्य, कि ये सूत्र के द्वारा अपाद चतुष्पाद सूत्र के द्वारा जो सूडागम हो रहा है वो भी हर्षादिषु एव वक्तव्य। ये सूडागम भी हर्षादि अर्थ जब विषय होंगे तभी होंगे। तो वही सूडागम संबंधित ही ये भी वार्तिक था। उसके बाद दो वार्तिक और देखे, जिसमें कौन था, आंगी नु प्रच्छ्यो हो, ये आत्मनेपद करने वाला ही वार्तिक था। उसके बाद अंतिम में वार्तिक देखा शप उपालंभे, ये शप धातु से आत्मनेपद प्रत्यय करने वाला ये वार्तिक भी हम लोगों ने देखा। तो ये हम लोग पिछले पाठ में इन सब वार्तिक और सूत्रों का विचार कर चुके हैं। अब उसके बाद आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो उसमें सूत्र सबसे पहला आ रहा है समवप्रविभ्यस्थ, ये सूत्र है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 4-5 सूत्र क्रम से आएंगे जो स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कराने वाले सूत्र है, ठीक है ना। कौन सी धातु से? स्था धातु से। केवल स्था धातु के लिए ही 4-5 सूत्र आएंगे क्रम से, जो कि स्था धातु से विशेष विशेष परिस्थितियों में आत्मनेपद प्रत्यय कराएंगे, है ना। तो वो सब सूत्रों को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, स्था धातु कैसी धातु है। तो स्था धातु को हम लोग वादिगण में जब पढ़े थे तो आप लोगों को ध्यान होगा कि स्था वैसे मूल रूप से स्था धातु है। स्था गति निवृत्तौ स्था धातु है ना। किस अर्थ में है तो कहा गति निवृत्तौ, गति की निवृत्ति, रुक जाना, रुकना, इस अर्थ में स्था धातु है वहाँ पर जो हम पढ़े थे। अब वो स्था धातु में जो धातु के आदि में शकार है, मूर्धन्य शकार, उसको धात्वादेह शह सह से दंत्य सकार आदेश हो जाता है। और जैसे ही सकार आदेश होता है और मूर्धन्य शकार की निवृत्ति होती है, वैसे ही तुरंत वो जो ठ था वो विष्टुत्व होकर के आया था। तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय, इस नियम के अनुसार उष्टुत्व की भी निवृत्ति हो जाती है। तो स्था धातु, इसलिए हम लोग बार बार चूंकि शब्द आएगा तो उसको पहले समझ लीजिए। तो मूल रूप से वो स्था धातु है ना, वादिगण का है। और कैसा है वो, परस्मैपदी था कि कैसा था, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ चूंकि आत्मनेपद का कुछ निमित्त नहीं था, इसलिए शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद करके परस्मय पदी ही था, परस्मय पद प्रत्यय ही हम लोग किए थे। तो वही स्था धातु है, उसी को सकार आदेश कर दिए, ष्टुत्व की निवृत्ति हो गई तो स्था बन गया। तो वो स्था धातु का वहाँ पर रूप क्या चलाए थे, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, इस तरह से परस्मय पद प्रत्यय तिप तस्जी वगैरह प्रत्यय करके रूप हम लोग चलाए थे।
आप कहेंगे जो लोग 10 गण नहीं पढ़े होंगे तो उनको होगा कि स्था धातु था, अब तिष्ठति कैसे बन गया, तो वो सब वहाँ की प्रक्रिया वहाँ हम लोग वादिगण में पढ़े हैं। उस स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश हो जाता है, इसी कारण से इस तरह से रूप बन रहे हैं। तो चलो, क्या कुल मिला के आपको ध्यान में आया कि ये जो स्था धातु है जिसका अर्थ है गति निवृत्ति, वादिगण का है, और चूंकि आत्मनेपद का कुछ निमित्त नहीं था इसलिए परस्मय पद प्रत्यय करके हम लोग रूप चलाए थे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब सूत्र जो आ रहे हैं, 4-5 सूत्र है, क्रम से हम लोग देखते हैं कितने हैं, कौन कौन है। ये सब सूत्र क्या करते हैं, परिस्थिति विशेष में ओष्ठा धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कराने वाले सूत्र है। ठीक है, यही बात है। अब देखिए क्रम से, सबसे पहला सूत्र आ रहा है समवप्रविभ्यः स्थः, यही सूत्र है। कितने पद हैं, समवप्रविभ्यः स्थः, समवप्रविभ्यः बन जाएगा, पंचमी का बहुवचन है, पंचमी बहुवचनांतम, और स्थः, स्था का स्थः बन जाएगा पंचम एक वचनांतम, तो द्विपदम इदम सूत्रम, 2 पद है। इस समवप्रविभ्यः में ध्यान दीजिएगा, समच, अवश्च, प्रश्च, विश्च इति समवप्रवयः, इस तरह से इतरेतर द्वंद्व कर लीजिएगा। कौन कौन उपसर्ग है, सम है, उसके बाद अव है, फिर प्र है और वी है, 4 उपसर्ग है। तो इन चारों उपसर्गों का पहले द्वंद्व कर लीजिए, इतरेतर द्वंद्व, और उसके पंचमी में कर लेंगे तो समवप्रविभ्यः ये बन जाएगा। अब करिए, अर्थ कुछ नहीं है, सूत्र में सब कहा ही है, आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ जाएगी तो अर्थ हो जाएगा समवप्रविभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्मात् धातोः, स्था धातु हो, स्था धातु को ही होना है, तो स्था धातु हो आत्मनेपदम स्यात्, वृत्ति बन जाएगी कि सम, अव, प्र और वी, इनमें से कोई भी उपसर्ग से पर में यदि स्था धातु हो तो उससे पर में आत्मनेपद प्रत्यय होता है। यही इसका अर्थ हो जाएगा, सरल है, बस उपसर्ग को लेकर के उपसर्ग ध्यान में रखने कौन कौन है, 4 उपसर्ग है। चलिए देखिए, वृत्ति लिख नहीं रहे, सरल है, बाल मनोरमा आदि देखेंगे तो वहाँ लिख दिए है वृत्ति कि सम, अव, प्र, वी एभ्यः परस्मात् स्था धातोः आत्मनेपदम स्यात् इत्यर्थः। तो इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। अब उदाहरण क्रम से एक एक दे रहे। सबसे पहला क्या दे रहे, संतिष्ठते, यही दे दिए। क्या दे दिए, संतिष्ठते, तो कर लीजिए संतिष्ठते में क्या करना है, सम उपसर्ग है, स्था धातु है, अरिष्ठा है, अब वो सत्व शकार को धात्वादि मूर्धन्य शकार को दंत्य शकार, तो स्था बन जाएगा, फिर उसको तिष्ठ आदि से सब कर लीजिएगा। अब वो प्रक्रिया यहाँ पर लंबा चौड़ा खींचने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, उससे आत्मनेपद प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा संतिष्ठते। तो देखिए तो प्रत्यय करके संतिष्ठते बना लिया। अब वो सम में मकार को आप अनुस्वार कर लीजिए, है ना, मोनुस्वार से हल परे रहते पदांत मकार को अनुस्वार हो जाएगा। और परसवर्ण भी आप कर लेंगे तो नकार वाला रूप भी बोल सकते हैं, अनुस्वार वा पदांतस्य, इससे परसवर्ण कर लेंगे विकल्प से तो अनुस्वार वाला भी रूप लिख सकते हैं और नकार वाला रूप भी लिख सकते हैं। संतिष्ठते चाहे संतिष्ठते दोनों चलता है, विकल्प से परसवर्ण होता है। तो ये बन गया संतिष्ठते। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, स्थागोरिच, आगे आ रहा है समस्थित, समस्थिशाताम, समस्थिशत, तो यही है सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है। अब अन्य लकारों के भी रूप यहाँ पर आचार्य भट्टो जी दीक्षित लिख रहे हैं और वहाँ क्या क्या प्रक्रिया होगी वो भी बीच बीच में सूत्र का स्मरण करा दे रहे हैं कि स्थागोरिच इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो अब वो प्रक्रिया तो हम लोग चूँकि पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर उसको विस्तार नहीं कर रहे हैं, बस इतना ध्यान दीजिए सम उपसर्ग से पर में यदि स्था धातु हो तो उससे आत्मनेय पद प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए यही है, वही कर दिया। स्थागोरिच, समस्थित, समस्थिशाताम, समस्थिशत, ये कर दिया। अब आगे चले, क्या आया, अवतिष्ठते, यही आया। क्या आया, अवतिष्ठते।
तो ये कौन सा है? अब दूसरा उदाहरण दे रहे, अव उपसर्ग था ना, तो उसी का दे रहे हैं। अवपूर्वक स्था धातु है तो आत्मनेपद प्रत्यय कर दिया, अवतिष्ठते। ऐसे ही अपने से कर लीजिए, प्र उपसर्ग रहेगा तो प्रतिष्ठते, आगे वी उपसर्ग रहेगा तो वितिष्ठते। इस तरह से इन चारों उपसर्ग से पर में स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो गया। ठीक, चलिए अब आगे क्या आ रहा है? आंग प्रतिज्ञायाम उपसंख्यानम, वार्तिकाया, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? आंग प्रतिज्ञायाम उपसंख्यानम। आंग पंचमी है, प्रतिज्ञायाम सप्तमी, उपसंख्यानम तो प्रथमांत है ही, जान ही रहे आप लोग। तो क्या हो जाएगा कि आंग से पर में यदि स्था धातु हो तो उससे भी आत्मनेय पद प्रत्यय होता है। वार्तिकीय कह रहा है, सूत्र से देखो 4 ही उपसर्ग में हो रहा था, सम, अव, प्र और वी, लेकिन वार्तिक कह रहा है कि आंग से पर में यदि स्था धातु हो तब भी आत्मनेय पद प्रत्यय होता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। कब? प्रतिज्ञायाम, यदि प्रतिज्ञा अर्थ में वहां पर स्था धातु हो, है ना, तभी वहां पर होगा, यही कह रहे हैं, है ना। ये वार्तिक ध्यान रखिएगा। आंग प्रतिज्ञायाम उपसंख्यानम, जैसे उदाहरण दीजिए भैया तो समझ में आए। तो दे रहे, देखिए आंग पूर्वक स्था धातु का उदाहरण दे रहे हैं। शब्दम नित्यम आतिष्ठते, तो आंग उपसर्ग पूर्वक स्था धातु था और प्रतिज्ञा अर्थ में था, इसीलिए आत्मनेपद प्रत्यय करके आतिष्ठते ये बना दिया। अब क्या है यहाँ प्रतिज्ञा अर्थ कैसे है, क्या है? तो ध्यान दीजिए, शब्दम नित्यम आतिष्ठते, क्या मतलब? तो अर्थ इसका आगे लिख रहे हैं, नित्यत्वेन प्रतिजानीते इत्यर्थः, कि शब्द नित्य है ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है। यह देवदत्त कर्ता जोड़ दिए, देवदत्त शब्दम नित्यम आतिष्ठते, कि देवदत्त शब्द नित्य इस तरह की प्रतिज्ञा कर रहा है। तो यहाँ पर आंग पूर्वक जो ये स्था धातु थी वो किस अर्थ में थी? प्रतिज्ञा अर्थ में थी, है ना। देवदत्त आतिष्ठते, देवदत्त प्रतिज्ञा कर रहा है। क्या प्रतिज्ञा कर रहा है? तो शब्दम नित्यम, शब्द नित्य है इस तरह की प्रतिज्ञा कर रहा है ना। नित्यत्वेन शब्दम प्रति जानीते इत्यर्थः। तो इस तरह से यहाँ पर आंग पूर्वक स्था धातु जो कि प्रतिज्ञार्थ में थी, इसलिए आत्मनेय पद प्रत्यय करके आतिष्ठते ये भी बन गया। ये केवल प्रतिज्ञायाम ये आंग पूर्वक स्था धातु में ही लगेगा। वहाँ सम व प्रविभ्य स्तः सूत्र में से जो हो रहा है वहाँ अर्थ का कुछ नहीं था, बस उन चारों में से कोई उपसर्ग से परे स्था धातु हो तो आत्मनेय पद हो जाता है। वहाँ अर्थ के साथ कोई वो नहीं था कि इसी अर्थ में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वार्तिक जो कर रहा है वो जब प्रतिज्ञा अर्थ में होगा तभी करेगा। तो आंग प्रतिज्ञायाम उपसंख्यानम समझ में आ ही गया होगा। शब्दम नित्यम आतिष्ठते नित्यत्वेन प्रतिजानीते इत्यर्थ। जैसे वैयाकरण लोग शब्द को नित्य मानते हैं तो वही कर दीजिए, वैयाकरण शब्दम नित्यम आतिष्ठते, है ना, कि वैयाकरण शब्द को नित्यत्वेन रूपेण प्रतिज्ञा कर रहे हैं, है ना, करता है, कर दीजिए। फिर आगे चला जाए तो यही हो गया ये सूत्र आपका समव प्रविभ्य स्तः, उसमें वार्तिक भी आए तो वो भी कर लिए। चलो आगे क्या आ रहा है? प्रकाशन स्थेयाख्ययोश्च, दूसरा सूत्र आया। प्रकाशन स्थेयाख्ययोश्च, कितने पद है? 2 पद है। प्रकाशन स्थेयाख्ययो हो सप्तमी द्विवचनांतम व च इति अव्ययम, है ना। अब कैसे थोड़ा समास ध्यान देंगे ना सूत्र में आए हुए पदों में तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। प्रकाशनम च स्थेयाख्यम च इति प्रकाशन स्थेयाख्ये, एक प्रकाशन और एक स्थेयाख्य 2 है, इनका इतर इतर द्वंद्व कर लीजिए। तो प्रकाशनम च स्थेयाख्यम च इति प्रकाशन स्थेयाख्ये तयोः प्रकाशन स्थेयाख्ययोः, ये सप्तमी द्विवचनांत एक पद है, और च तो आपको जानते ही अव्यय पद है। अब इसमें क्या होगा? अनुवृत्ति देख लीजिए, ऊपर से स्थः की अनुवृत्ति आ जाएगी। कहाँ से? समव प्रविभ्य स्तः, इस सूत्र से स्थः जो पंचम्यंत पद था उस एक पद की अनुवृत्ति आ जाएगी। और आत्मनेय पदम तो आ ही रहा है ऊपर से, पूरे प्रकरण में चलेगा, तो आत्मनेय पदम की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? स्था धातु से आत्मनेय पद प्रत्यय होता है। अर्थ हो गया।
लेकिन कब होता है? तो प्रकाशन स्थेयाख्यो हो, कि स्था धातु कैसी होनी चाहिए? प्रकाशन अर्थ में हो अथवा तो स्थेयाख्य अर्थ में होनी चाहिए, तभी स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। यही कह रहा है। बैठ गई बात? यही, ये भी स्था धातु से ही, ये 4-5 सूत्र है यहाँ पर जो स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कराएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कोई उपसर्ग कह रहा है, कोई अर्थ कह रहा है, तो सब में अलग अलग सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो बैठ जाएगा। तो स्था धातु से ये भी आत्मनेपद प्रत्यय करेगा, इसको उपसर्ग के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस वो स्था धातु जो है वो या तो प्रकाशन अर्थ में हो या तो स्थेयाख्य अर्थ में हो। अब प्रश्न आएगा कि प्रकाशन मतलब क्या, स्थेयाख्य मतलब क्या? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशन किसको कहते हैं? तो प्रकाशनम स्वाभिप्रायाविष्करणम। प्रकाशन मतलब क्या? अपने अभिप्राय को प्रकट करना, प्रकाशित करना, है ना, बताना। तो इसी को कहते हैं प्रकाशन, है ना, और कुछ नहीं है। आपको लगे प्रकाशन से क्या प्रकाशित करने संबंध अर्थ लगा, मतलब स्वाभिप्राय को आविष्कृत करना, बताना, स्पष्ट प्रकट करना किसी के सामने, है ना, तो इसी को कहते हैं प्रकाशन। तो प्रकाशन अर्थ में स्था धातु होनी चाहिए, है ना, स्वाभिप्राय को प्रकट करने अर्थ में स्था धातु होनी चाहिए, है ना। या तो किस अर्थ में होनी चाहिए? स्थेयाख्य अर्थ में होनी चाहिए। अब स्थेय किसको कहते हैं? स्थेय यानी क्या भैया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सब टीकाकार लोग लिखे भी है बाल मनोरमा आदि में। स्थेय तो किसको कहते हैं? तो विवाद पद निर्णेता, है ना। सीधा यदि सीधे सीधे पकड़ना हो, स्थेय मतलब क्या? तो विवाद पद निर्णेता। किसी चीज में मान लीजिए विवाद हुआ, है ना, तो उस विवाद में जो निर्णेता होता है, निश्चेता होता है, निर्णायक होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्थेय कहा जाता है ना। विवाद होने पर निर्णय करने वाला निर्णायक जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता है? स्थेय कहा जाता है। तो उस स्थेय आख्या यस्य, है ना, स्थेय है आख्या मतलब संज्ञा जिसकी, ऐसे अर्थ में होना चाहिए। आया कि नहीं आया? ऐसे अर्थ में स्था धातु होनी चाहिए। तो या तो प्रकाशन अर्थ में हो या तो स्थेयाख्य अर्थ में हो। ये यहाँ पर यदि स्था धातु रहेगी तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय ये सूत्र करेगा। बैठ गई बात? अब उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले प्रकाशन का उदाहरण दे रहा है। प्रकाशन अर्थ में स्था धातु से आत्मनेपद का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दिए? गोपी कृष्णाय तिष्ठते, कि गोपी तिष्ठते, गोपी जो है वो स्वाशयम प्रकाशयति, अपने आशय को प्रकाशित करती है। गोपी तिष्ठते, यही मतलब है। किसके सामने प्रकाशित करती है, किसको बताती है? तो कृष्णाय, चतुर्थी कर दी, कि कृष्ण को, गोपी जो है वो कृष्ण को अपना अभिप्राय, अपने हृदय की बात बताती है ना। तो इसी अभिप्राय से वाक्य है गोपी कृष्णाय तिष्ठते। देखो तिष्ठते का अर्थ भी लिख दिए, आशयम प्रकाशयति इत्यर्थः, कि अपने आशय को क्या करती है? प्रकाशित करती है। गोपिया, है ना, गोपी प्रकाशित कर रही है किसको सामने? तो कृष्ण के सामने, कृष्ण को अपना अभिप्राय बता रही है। तो चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्था धातु जो है वो किस अर्थ में थी? प्रकाशन अर्थ में, स्वाभिप्रायाविष्करण अर्थ में थी, है ना, स्वाभिप्राय प्रकाशन अर्थ में थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो बन जाएगा तिष्ठते, गोपी कृष्णाय तिष्ठते। ठीक हुआ? अच्छा, एक प्रश्न आपके दिमाग में आए, कह रहे गुरुजी आप शुरुआत में तो ये बताए कि स्था धातु का तो गति निवृत्ति अर्थ है, रुकना अर्थ है ना, गति निवृत्ति अर्थ है। तो इन सब अर्थ में कैसे स्था धातु आ जाएगी? प्रकाशन अर्थ में और बहुत सारे आगे भी आएंगे, तो वो सब अर्थ कैसे? तो ध्यान रखिएगा, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। धातवः अनेकार्थाः, है ना। तो इसलिए अनेकार्थक होने के कारण प्रसंगवशात वहाँ धातु का वो अर्थ उन प्रसंग में हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए उसमें कोई घबराना नहीं है, धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जब प्रकाशन अर्थ में रहे तो वहाँ आत्मनेपद हो गया, गोपी कृष्णाय तिष्ठते, है ना। चलिए अब दूसरे का उदाहरण, स्थेयाख्य अर्थ में जब स्था धातु हो तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संशय्य करणादिषु तिष्ठते यह, ये कहीं के श्लोक है। कहाँ का श्लोक है? किरातार्जुनीयम का
ये श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। उसी का पूरा श्लोक नहीं लिख रहा है, उसका एक देश उठा लिए वहाँ से और उसी को लिख दिए। संशय करणादिषु तिष्ठते यह, आया कि नहीं, कि संशय करके, विविध प्रकार के संशय करके करणादिषु तिष्ठते, कि करणादि को निर्णायक के रूप में आश्रित करता है। इस अभिप्राय से वाक्य है कि बहुत सारे विवाद होने पर, संशय होने पर करणादि से, आदि से, वहाँ जो भी है देख लीजिएगा, किरायत का प्रसंग है, तो शकुनी आदि को निर्णायक के रूप में क्या करता है, आश्रित करता है। यह जो, अब वो कौन है यह, तो आप वहाँ का प्रसंग देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमको इतना बताना है कि यहाँ जो तिष्ठते जो प्रयोग किया ना, यह तिष्ठते, तो तिष्ठते में यहाँ पर स्था धातु थी, वो किस अर्थ में है, स्थेयाख्य अर्थ में है। आया कि नहीं, स्थेयाख्य अर्थ में होनी चाहिए स्था धातु। इसको थोड़ा है ना बाल मनोरमा में ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब है स्थेयाख्य अर्थ में होनी चाहिए, मतलब क्या कहना चाह रहे, तो विवाद पद निर्णेतृत्वेन अध्यवसाय विवक्षित। यहाँ पर ये स्थेयाख्य करके क्या कहना चाह रहे कि विवाद पद निर्णेतृत्वेन अध्यवसाय, मतलब विवाद होने पर वहाँ पर निर्णायक के रूप में किसी का निश्चय करना, किसी को निर्णायक के रूप में आश्रित करना, इस अर्थ में यदि स्था धातु हो, यही स्थेयाख्य अर्थ में होने का मतलब यही है। तो ऐसा होने पर वहाँ स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, तो यह कश्चित पुरुषः संशय करके, विविध प्रकार के, नाना प्रकार के संशय करके करणादिषु तिष्ठते, कर्ण आदिषु शकुनी आदिषु तिष्ठते, मतलब इन कर्ण आदियों को, शकुनी को निर्णायक के रूप में आश्रित करता है, निर्णायक के रूप में चुनता है। आया कि नहीं, तो वही उसी अभिप्राय से वाक्य है ना, संशय करणादिषु तिष्ठते यह। देखिए आगे लिख दिए, अर्थ भी लिख दिए, करणादिषु तिष्ठते यानी क्या, तो करणादीन निर्णेतृत्वेन आश्रयति। आया ना, कि कर्णादियों को, कर्ण शकुनी आदि को निर्णेतृत्वेन, निर्णायकत्वेन आश्रयति, निर्णायकत्वेन रूपेण आश्रय कर रहा है। कौन करता है देखिएगा वहाँ का आप लोग, और बताइएगा फिर कि कौन है जो कर्ण शकुनी आदि को निर्णायक के रूप में आश्रित करता है। ठीक है ना, तो चलिए यही अभिप्राय से वाक्य था। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अरे निर्णायक के रूप में अध्यवसाय निश्चित कर रहा है कर्णादियों को, तो निर्णायकत्वेन रूपेण अध्यवसाय, इस अर्थ में स्था धातु थी, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय हो गया। तो कर्णादिषु तिष्ठते यह। और ये नहीं कि खाली बस एक किरात में एक उदाहरण तो खाली एक समझने के लिए होता है, बाकी तो आप हजारों इसको बनाए, त्वयि तिष्ठति, मयि तिष्ठति, है ना, कि तुम त्वयि तिष्ठति, कोई कह दे कि तुमको निर्णायक के रूप में आश्रित कर रहा है, मयि तिष्ठति, निर्णायक के रूप में मुझे चुनता है, तो आश्रित मेरे आश्रित हो रहा है, मयि तिष्ठति, निर्णायक के रूप में मेरे आश्रित हो रहा है। तो इस तरह से अनेक उदाहरण बन जाएंगे। तो इन सब जगह स्था धातु चूँकि स्थेयाख्य अर्थ में थी, है ना, विवाद पद निर्णायकत्वेन अध्यवसाय रूप अर्थ में थी, इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय हो गया। ठीक है, चलिए यही है। तो प्रकाशन स्थेयाख्योश्च आ गया, उदाहरण भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अर्थ बोलना हो तो बोल लीजिए, प्रकाशन स्थेयाख्यो विद्यमानात् स्था धातोः आत्मनेपदम भवति स्यात् कर दीजिए। चलिए आगे चला जाए, क्या आया, अब दूसरा तीसरा सूत्र आ रहा है, उदोनूर्ध्व कर्मणि, ये सूत्र आया। कितने पद है देखिए ध्यान से, उदह, उद का उदह पंचम एक वचनांतम, और अनूर्ध्व कर्मणि, क्या कह रहे हैं, अनूर्ध्व कर्मणि, तो ये सप्तम एक वचनांतम, द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद है। तो क्या अर्थ करेंगे इसका, तो ऊपर से स्थः की अनुवृत्ति तो आई जाएगी, सम व प्रविभ्य स्थः से स्थः आ जाएगा, आत्मनेपदम आ ही रहा है। तो उद से पर में, उद उपसर्ग से पर में स्था धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है, लेकिन कब, तो अनूर्ध्व कर्मणि, है ना, कब हो, अनूर्ध्व कर्मणि। अब अनूर्ध्व कर्मणि में समास ध्यान दीजिए तो समझ में आए, तो ऊर्ध्वम च तत् कर्म इति ऊर्ध्व कर्म, है ना,
ऊर्ध्व कर्म, कर्म यानी क्रिया, कर्म से कर्तुरीप्सिततमं कर्म नहीं, कर्म यानी क्रिया। तो ऊर्ध्वम च तत् कर्म इति ऊर्ध्व कर्म, ऊर्ध्व कर्म, ऊर्ध्व क्रिया। क्या ऊर्ध्व क्रिया? मतलब ऊपर उठना, ऊपर फेंकना, ऊपर उठना, ये सब जो जितनी भी क्रिया है उस क्रिया को, उस कर्म को क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्व कर्म कहा जाएगा, है ना। और न ऊर्ध्व कर्म इति अनूर्ध्व कर्म, नहीं तत्पुरुष समास है ना, अनूर्ध्व कर्म और तस्मिन् अनूर्ध्व कर्मणि, ये है इसका तात्पर्य। तो क्या समझ में आया कि उद उपसर्ग से उद से पर में स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होगा, लेकिन कब होगा? यदि वो अनूर्ध्व कर्म में हो, अनूर्ध्व कर्म अर्थ में हो, मतलब ऊर्ध्व कर्म अर्थ में न हो। ऊर्ध्व कर्म अर्थ में मान लीजिए रहेगी उदपूर्वक स्था धातु, तो वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं करेगा, अनूर्ध्व कर्म में होनी चाहिए, है ना। ऊर्ध्व कर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊपर उठना, ऊपर फेंकना आदि अर्थ में नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए यही बात है, उदाहरण देखे तो स्पष्ट हो जाए। उदोन ऊर्ध्व कर्मणि, ये तो कर दिया, वृत्ति बना लीजिए। उदः परस्मात् स्था धातु हो आत्मनेपदम स्यात् अनूर्ध्व कर्मणि। चलिए क्या कह रहे उदाहरण? मुक्ता उत्तिष्ठते, मुक्तौ उत्तिष्ठते, मुक्ति के लिए यत्न करता है ना। उठता है अर्थ मत करिएगा कि खड़ा होता है, मुक्ति के लिए खड़ा हो रहा है, ऐसा अर्थ करेंगे तो अब तो ऊर्ध्व कर्म हो गया, ऊर्ध्वोद्देश संयोगानुकूल क्रिया हो गए, है ना। तो ऊर्ध्व कर्म यदि अर्थ रहेगा तो उस परिस्थिति में ये सूत्र नहीं करेगा, तो उठता है ये सब अर्थ नहीं है। उत्तिष्ठतों को देख के आपको यही समझ में लोगों को आता है, उठता है ना। तो उत्तिष्ठते का ये मतलब नहीं यहाँ पर, मुक्तौ उत्तिष्ठते, कि मुक्ति के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। क्या प्रयत्न करता है? तो गुरु के पास जाता है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, है ना। श्रोत्रिय गुरु के पास, कोई योग्य जो गुरु है, सदगुरु है, उसके पास जाता है मुक्ति के लिए। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, और ये ऊर्ध्व कर्म अर्थ में है कि नहीं है? ऊर्ध्व कर्म अर्थ में नहीं है। उठना, ऊपर फेंकना इस अर्थ में नहीं है। अभी तो किस अर्थ में है? यत्न करना, मुक्ति के लिए यत्न करता है, गुरु के पास जाता है, इस अर्थ में। तो ऊर्ध्व कर्म से भिन्न अर्थ है कि नहीं? तो वही अनूर्ध्व कर्म अर्थ में है, इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा उत्तिष्ठते, मुक्तौ उत्तिष्ठते। आगे अगने आगे चलिए, मुक्तौ उत्तिष्ठते, मुक्ति के लिए यत्न करता है, ये कर लिया। फिर क्या आया? अनूर्ध्व इति किम, पदकृत्य कर रहे कि अनूर्ध्व कर्मणि, ये क्यों कहा भैया? सीधे को उत से पर स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, तो कहा कि यदि ऐसे ही कहेंगे, अनूर्ध्व कर्मणि पद नहीं देंगे, तो पीठाद उत्तिष्ठति यहाँ भी होने लगेगा। पीठाद आसनाद उत्तिष्ठति, पीठ से, अपने बैठने की जो पीठ है, आसन है, उससे उत्तिष्ठति उठता है, इस अर्थ में। तो यहाँ उठता है इस अर्थ में, ऊर्ध्व कर्म अर्थ में उत्पूर्वक स्था धातु थी, तो ऐसी परिस्थिति में भी आत्मनेपद प्रत्यय होने लगेगा। कब? जब अनूर्ध्व कर्मणि पद नहीं देंगे तब, है ना। ये पद यदि नहीं देंगे, खाली यही करेंगे उत से पूर्वक स्था धातु, तो वो तो है ही, तो आत्मनेपद प्रत्यय होने लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आत्मनेपद प्रत्यय न हो, इसलिए ऊर्ध्व कर्म अर्थ में जब धातु हो तो आत्मनेपद प्रत्यय न हो, इसके लिए अनूर्ध्व कर्मणि ये भी दिया है आयक ने। तो वही देखो यहाँ पर पीठादुत्तिष्ठति में उदपूर्वक स्था धातु तो है, लेकिन किस अर्थ में है? उठना, है ना, खड़े होना, उठना, ऊपर उठ, तो इस तरह से ये अर्थ में होने के कारण, ऊर्ध्व कर्म अर्थ में होने के कारण आत्मनेपद प्रत्यय नहीं हुआ, तो परस्मैपद प्रत्यय करके पीठाद उत्तिष्ठति ये बन गया। तो वही तो कर दिए, अनूर्ध्व इति किम कस्मै प्रयोजनाय, तो कहा पीठाद उत्तिष्ठति। फिर क्या आया? ईहायाम एव, ये आ गया, ध्यान रखिएगा, वार्तिक है ये, ईहायाम एव, इसी उदो ऊर्ध्व कर्मणि में आ रहा है, उसी से संबंधित है। ईहायाम एव, कि ये उद उपसर्ग परवक स्था धातु से जो अनूर्ध्व कर्म अर्थ में जो आप ये होने पर जब आत्मनेपद प्रत्यय कर रहे हैं, तो वो ईहायाम एव,
इहा होने पर ही, इहा अर्थ होने पर, इहा होने पर ही होगा। इहायाम एव। अब प्रश्न होगा इहा किसको कहते हैं भैया? इहा या इहा किसको कहते हैं? इहा मतलब चेष्टा, इच्छा पूर्विका क्रिया, है ना। देखा जाए कोई इहा का अर्थ लिखे हो, देखिए इन्होंने लिख दी इहा काय परिस्पंद, काय का शरीर का जो परिस्पंद होता है, हिलना डुलना चलना फिरना, तो उसी को क्या कहते हैं? इहा कहते हैं। किसी भी क्रिया को इहा नहीं कहा जाता है ना। हर किसी को क्रिया को इहा नहीं कहा जाता। इहा यानी किसको कहा जाए? तो काय परिस्पंद, बाल मनोरमा का लिखे है। और तत्वबोधिनिकार वे भी लिखे हैं, देखिए इहायाम एव में इच्छा पूर्विका चेष्टा, इच्छा पूर्वक जो चेष्टा क्रिया की जाती है, इच्छा पूर्वक, उसको कहते हैं इहा। तो चलिए कोई भी मानो, अभी यहाँ पर हमारा क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण देखेंगे समझ में आएगा। इहायाम एव, इहा अर्थ होने पर ही होगा। तो ये वार्तिक करने से क्या होगा? वार्तिक बनाने से न इह, ये वार्तिक होने के कारण न इह, मतलब यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। कहाँ पर? तो ग्रामात शतम उत्तिष्ठति, है ना। तो यहाँ पर उदुपसर्ग पूर्वक स्था धातु तो है, ध्यान दीजिएगा। और किस अर्थ में है? तो ध्यान दीजिए, उत्तिष्ठति का अर्थ लिखिए उत्पद्यते, है ना। ग्रामात शतम उत्तिष्ठति, गांव से 100 रुपया उत्पन्न हो रहा है, उत्पद्यते। तो उत्पद्यते अर्थ में यहाँ पर उदपूर्वक स्था धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में। तो यहाँ उदपूर्वक स्था धातु तो है, और देखिए यहाँ पर ऊपर उठना ये सब नहीं ना अर्थ है, उत्पन्न होना अर्थ है। तो इसलिए ये अनुर्ध्व कर्म अर्थ में भी हो गए। तो सूत्र तो लग जाना चाहिए ना, वो अनुर्ध्व कर्म अर्थ में है, स्था उदुपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, तो आत्मा ने पद प्रत्यय सूत्र से होना चाहिए। लेकिन नहीं, वार्तिककार ने कहा इहायाम एव, इहा अर्थ होने पर ही काय परिस्पंद, काय का परिस्पंद होने पर ही, ऐसा अर्थ होने पर ही होगा। तो यहाँ ग्रामात शतम उत्पद्यते, ग्राम से 100 रुपया उत्पन्न होता, तो शतम उत्पद्यते, यहाँ 100 रुपया का तो कोई काय नहीं होता जिसका परिस्पंद। तो काय परिस्पंद ये अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। ये वार्तिक के कारण नहीं हो रहा है, वरना तो सब मिल ही रहा था। अरे उत से पूर्व में स्था, पर में स्था धातु भी थी, और अनुर्ध्व कर्म अर्थ में ही थी, तो होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इहा अर्थ में, इहा अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा है, काय परिस्पंद नहीं गम्यमान हो रहा है। इन्होंने जो उदाहरण दिया था उसमें देखिए, मुक्तौ उत्तिष्ठते, देवदत्त मुक्तौ उत्तिष्ठते, तो देवदत्त मुक्ति के लिए यत्न करता है, ये था ना। तो यहाँ पर देखिए काय परिस्पंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देवदत्त अरे गुरु के पास जाएगा चले, तो काय परिस्पंद, काय परिस्पंद अर्थ तो गम्यमान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पर यह अर्थ था, इसलिए यहाँ पर हो गया। लेकिन ग्रामात शतम उत्तिष्ठते में यहाँ काय परिस्पंद गम्यमान नहीं हो रहा है, यह अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा है, इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। तो वही दे दिए हैं कि वार्तिक के कारण न इहो ग्रामात शतम उत्तिष्ठति, ग्रामात शतम, है ना, उत्तिष्ठति उत्पद्यते इत्यर्थः। बन गया। चलिए, तो यही है, ध्यान रखिएगा। उदोनूर्ध्व कर्मणि हो गया। आगे चला जाए, कौन आया? उपान मंत्र करणे, ये आया। क्या है? उपान मंत्र करणे। चलो बहुत समय भी हो गया, लेकिन ये एक सूत्र कर लिया जाए, इसका अर्थ समझ लेते हैं। वैसे है लंबा चौड़ा, लेकिन थोड़ा कर लिया जाए। क्या कह रहे हैं? उपान मंत्र करणे, कितने पद है? तो 2 पद है। उपात इति पंचमेक वचनांतम, मंत्र करणे इति सप्तमेक वचनांतम इति द्विपदम इदम सूत्रम, 2 पद है इसमें। तो क्या कहता है? उप से पर में वही स्थ की अनुवृत्ति ले आना। तो उपात परस्मात् स्था धातो हो आत्मनेपदम स्यात्, कि उप से पर में, उप उपसर्ग, देखो पहले उद था, अब उप है। उप से पर में यदि स्था धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। लेकिन कब? तो कहा मंत्र करणे, मंत्र करणे यानी, मंत्र करणे यानी, तो अब मंत्र करण समास ध्यान देंगे तब सटीक अर्थ निकलेगा, वरना अंड बंड लगा देंगे। मंत्र करण अर्थ में कुछ भी मत लगाइएगा। मंत्रम करणम यस्य, है ना, बहुरी समास करना है कि मंत्र है करण, साधन,
जिसका, इस अर्थ में होना चाहिए। मंत्र अर्थ में, करण अर्थ में नहीं। मंत्र है करण जिसका, ऐसी कोई क्रिया कि जिस क्रिया का करण क्या बनता हो, मंत्र बनता हो, उस अर्थ में यदि वहाँ पर स्था धातु रहेगी तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। वही मंत्र, उपान मंत्र करणे, है ना। अर्थ वृत्ति बना लीजिए कि मंत्र करण और मंत्र करण करणिका जो क्रिया, उस मंत्र करणिका क्रिया, है ना, मंत्र करणक क्रिया होनी चाहिए। मंत्र है करण जिसका, ऐसी क्रिया, और उस क्रिया अर्थ में यदि स्था धातु हो जो कि उपसर्ग से पर में भी होना चाहिए, तब वहाँ पर उस स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। यही कर लेना अर्थ। देखिए उदाहरण भी देख ले, एक क्या दिया, आग्नेया आग्नित्रम उपतिष्ठते, है ना, कि आग्नेया, आग्नेयी नाम की एक ऋचा है, अग्नि संबंधी जो ऋचा है उसका नाम होता है आग्नेयी। तो उस आग्नेयी ऋचा मंत्र के द्वारा आग्निध्रम, आग्निध्र नाम का कोई मंडप विशेष है, यज्ञ यागादि में होता है, उसको उपतिष्ठते, उसका उपस्थान कर रहा है ना। तो यहाँ उपपूर्वक स्था धातु है, उपस्थान अर्थ में है, उपस्थान कर रहा है, तो उपस्थान अर्थ में है। लेकिन यहाँ जो ये उपस्थान जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, उसका करण साधन कौन है, तो आग्नेया, तृतीया की थी ना, आग्नेयी की तृतीया में आग्नेया, कि आग्नेयी जो अग्नि संबंधी जो ऋख है ना, मंत्र है, उसके द्वारा उपस्थान कर रहा है। तो मंत्रकरण हुआ कि नहीं हुआ, किसका, इस उपस्थान क्रिया का मंत्रकरण हुआ। तो मंत्रकरणी का क्रिया हुई, उपस्थान क्रिया, और उस क्रिया को बताने वाला यहाँ पर उपपूर्वक स्था धातु है, इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो उपतिष्ठते ये बन जाएगा, आग्नेया आग्निध्रम उपतिष्ठते, कि आग्नेयी नामक जो ऋख है, मंत्र है, ऋचा है, उसके द्वारा आग्निध्रम मंडप विशेषम उपतिष्ठते, उसका उपस्थान करता है। आया कि नहीं। काशी का कार ने एक और उदाहरण दिया, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। ये कोई लोग जो आप में से अर्थ संग्रह आदि पढ़े हो तो वहाँ का प्रसिद्ध वाक्य है, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। इंद्रिया, इंद्री जो ऋख है, इंद्र देवता संबंधी जो ऋक मंत्र है उसको कहा जाता है ऐन्द्री। तो ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्री ऋक के द्वारा, मंत्र के द्वारा गार्हपत्य नामक जो अग्नि है उसका उपस्थान करता है ना। यजमान ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। यहाँ पर भी ये पूर्वक स्था धातु उपस्थान अर्थ में थी, उसका करण कौन बन रहा है, मंत्र बन रहा है, ऋक बन रही है। तो मंत्र करणी का क्रिया हुई कि नहीं हुई, अरे मंत्र करणक क्रिया अर्थ में यहाँ पर स्था धातु है कि नहीं, मंत्रकरण क्रिया, उस अर्थ में स्था धातु है, उपपूर्वक स्था धातु, तो उससे आत्मनेपद कर लिया तो उपतिष्ठते। तो वैसा ही है, ऐन्द्रियागार हपत्यम उपतिष्ठते। तो ये भी उदाहरण उसका जान लेना। चलो एक पद कृत्य लास्ट में कर ले, क्या कह रहे, मंत्र करणे किम, कि भैया ये मंत्र करणे पद क्यों दिया, कस्मै प्रयोजन आयो, हटा दो उसको, यही कहो उपसे पर में स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। तो कहा कि तब यहाँ भी होने लगेगा, भर्तारम उपतिष्ठति यौवनेन, कि कोई स्त्री है वो यौवनेन भर्तारम उपतिष्ठति, है ना, अपने पति के पास जाती है, पति के समीप जाती है, यौवनेन, यौवन के कारण, है ना, यौवनेन। तो इस अभिप्राय से वाक्य है। तो यौवनेन भर्तारम उपतिष्ठति, तो यहाँ उपतिष्ठति है, उपपूर्वक स्था धातु है ना। तो यहाँ पर भी आत्मनेपद प्रत्यय होने लगता। यदि मंत्र करणे नहीं देंगे तब, तो उपपूर्वक स्था धातु है ही, यहाँ भी आत्मनेपद प्रत्यय होने लगेगा। तो यहाँ न हो इसके लिए क्या दिया है, मंत्र करणे सूत्र में पद दिया। तो अब नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ उपस्थान यहाँ हो रहा है पति के पास, भर्ता के पास, स्वामी के पास, वो उसका करण कौन बन रहा है, उपस्थान का यौवन बन रहा है, यौवन के कारण जा रहे, तो मंत्र करण नहीं ना बन रहा है। यहाँ पर जो ये क्रिया है वो मंत्र करणक नहीं है, मंत्र उसका करण नहीं बन रहा है। तो मंत्र करणक अर्थ में ये धातु न होने के कारण यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। मंत्र करणी जब कह दिए तब,
तो वह अब नहीं होगा आत्मनेपद प्रत्यय, तो परस्मैपद प्रत्यय करके उपतिष्ठति, यही बन गया भरतारम उपतिष्ठति यौवनेन, बन गया। चल आगे क्या आया, उपात देव पूजा संगतिकरण मित्रकरण पथिष्विति वाच्यम। अब ये अगले एक वार्तिक आ रहा है, अब यहाँ से विचार अभी और भी हैं, तो चलो यहीं रखा जाए, इतना लगा लीजिए। उसके बाद अगले पाठ से इस वार्तिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।